ये लो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज का जो ब्लॉग है भाई, आज मैं पूरे 1 बजे उठी हूँ और इस वक्त 5 मिनट हुए हैं और इन लोगों के साथ मैंने केज में बंद कर दिए थे क्योंकि मैं धोने लगी हूँ सेन। और इस वक्त ज़रा सेन धो दो ना, ठंडा हो जाता है तो सबसे पहले हम सेन धोते हैं और फिर इन लोगों को बाहर निकालेंगे। इन लोगों को बाहर आके इतना काम हो नहीं सकता तो इसलिए मैं इन लोगों को केज में बंद करी। सबसे ज़्यादा मेहनत वाला तो काम है इन लोगों को काउंट करना और दूसरा इकट्ठा करना एक जगह पे सबको, क्योंकि सारे अलग अलग जगह पे ना घुसे होते हैं। जिसको जो सी जगह अच्छी लगती है वो उधर घुस जाता है। अब ये चेक करो, इधर जनरेटर के नीचे घुस के बैठा हुआ है। अभी तो माशाल्लाह फिर थोड़े बड़े हो गए हैं। पहले बिल्कुल छोटे होते थे ना तो पता ही नहीं था चलता होता किधर घुस गए हैं। तो फिर मैं इंतजार करती होती थी जब इनको भूख लगेगी तो खाने के लिए उधर निकल आएंगे। वैसे तो ये केज धोतूं का है लेकिन आजकल इनके बड़े काम आ रहे हैं। सेन धोते वक्त ना मैं इनको इसमें बंद कर देती हूँ तो जल्दी काम खत्म हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालते हैं, वरना उसके बाद बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। चिरोना दोना डाल देते हैं और फिर मालो बेचारा परेशान हो के आगे पीछे केज के घूमता रहता है तो मैं साथ ही निकाल देती हूँ। सेन धोना भी एक बड़ा मुश्किल टास्क लगता है मुझे, क्योंकि सबसे पहले उठो, तकिया अपना उठाओ, फिर इन लोगों के जो चीज़ें रात को सारी बिस्किट वगैरह जो इनके बिखरे होते हैं वो एक कोली में रखो, पानी वाला उठाओ, इनका बर्तन, फिर इनका लीटर उठाओ, फिर अपने चार्जर टॉप्टर सब कुछ इकट्ठा करो, फिर कहीं जाके सेन हाली होते हैं और फिर वो धोया जाता है। अब भी मैं लीटर उठाने के लिए आती हूँ ना तो इन लोगों को याद आ जाता है कि हमने लीटर यूज़ करना है। मैं भी उठा के बाहर रखने लगी थी तो साथ ही माए लोग आ गए तो मैं कहा चलो मैं बाद में रखूँगी। इतनी मेहनत से मैं ये साफ़ कर रही हूँ ना, कोई तकरीबन 1 घंटे से 2 घंटे ये साफ़ रहने देंगे। उसके बाद फिर देखना हर जगह पे कहीं इनके बिस्किट, इनका लीटर वाला सारा जगह, हर जगह वही पुरानी पीछे जिस तरह थोड़ी देर पहले गंदी थी ना उसी तरह गंदी हो जाएगी और कोई फ़ायदा मुझे लगेगा ही नहीं कि कोई मैंने अभी सफाई की है। लेकिन पानी इतना ठंडा होता है ना तो धोने से बस ये हो जाता है कि ठंडा रहता है और ये लोग ठंडे सेन में फिर आराम से सोए रहते हैं। सोए तो वैसे गर्म पे भी रहते हैं लेकिन फिर ठंडे पे ना सुकून से रहते हैं। अभी देखो कैसे इधर सारे दौड़े लगा रहे थे और जैसे मैंने पाइप ऑन किया है ना तो सब ने, छोटू को तो मैंने बंद कर दिया था लेकिन बड़ू साहब ने दौड़ लगाई के छुपने वाली की है कि हमारे ऊपर ना ठंडे पानी का एक कतरा भी गिरा दे। वैसे तो थोड़ी देर बाद मैं उन्हें ऊपर ले जाऊंगी कमरे में, क्योंकि कमरे में मुझे लगता है ये लोग सेफ रहते हैं, सारे एक जगह पे होते हैं ना तो किसी के पाँव के नीचे आने का मुझे डर नहीं होता। लेकिन अभी थोड़ी देर तक ना इनको इधर रखता है क्योंकि अब Few minutes later. और स्पेशली मैंने इन लोगों के लिए ना जल्दी सारा साफ़ किया है ताकि ये लोग ना, क्योंकि पिंजरे में बहुत चीज़ें मार रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी साफ़ कर देती हूँ और इन लोगों को बाहर निकालती हूँ। बाहर निकाला है ना, अब ज़मीन ठंडी हो गई है ना, अब ये सारे इधर खेलते रहेंगे। बाकी 2 शायद अंदर आ गए, वो खुद डाल देते हैं बाहर। उसके कहाँ से जूती में जाके कोशिश करें। सारे कामों से फारिग होने के बाद मैंने सोचा चलो भी अब जल्दी नाश्ता भी बना लेते हैं। ब्रेड अंडा मैंने सोचा कि बनाते हैं क्योंकि वो जल्दी बन जाएगा। नाश्ता करते हैं। फिर मैं जा रही हूँ ऊपर, इन सबको मैंने नीचे छोड़ दिया क्योंकि आदम को जो है ना गर्मी की वजह से उसको उल्टिया वगैरह कर रहा था, क्योंकि जहाँ मैं जाती हूँ मेरे पीछे भागता आ जाता है तो इसलिए ना उसको उधर मैंने छोड़ा नीचे। और जब मैंने अभी उसको दवाई देनी है, सिर्फ अभी रात को दी थी, जब मैं उसको दवाई देने का प्लान करती हूँ ना तो वो जाकर सो जाता है। अभी भी फ़िलहाल तो सो रहा है तो अभी इंतज़ार करते हैं कि जब वो उठता है तो फिर देते हैं उसको दवाई। तो अभी ना मैं अपना नेल पेंट जो है उतारने लगी क्योंकि सारे का सारा ख़राब हो गया, काफ़ी टाइम से मैंने लगाया हुआ तो मैंने कहा चलो उतार देते हैं। तो कुछ इस तरह की बेचारे की हालत हो गई हुई है। ये पड़ा हुआ है मेरे पास नेल पेंट रिमूवर जिसको मैं अभी यूज़ करती हूँ। वैसे मैं इसको थोड़ा सा यूज़ किया हुआ है क्योंकि मैं नेल पॉलिश लगाती ही बहुत कम। लगाने में मुझे कोई मसला नहीं है लेकिन ये जो उतारनी होती है ना ये मुझे बड़ा औखा काम लगता है। और फिर जो ये आधी उतर जाती है और आधी रह जाती है ना वो ज़्यादा गंदी लगती है। तो ये रहा पे हमारा रिमूवर और टिश्यू तो पहले इधर पड़ा हुआ था तो इसको लेते हैं और साथ लगा के जल्दी काम खत्म करते हैं। आज सुबह से हवा चल रही है लेकिन इतनी गर्म हवा चल रही है कि कोई फ़ायदा नहीं है उसके चलने का भी। देखो कितनी तेज धूप है। पीला वाली नेल पॉलिश जो है ना वो अच्छी रहती है, जब दिल करे लगा लो, जब दिल करे उतार दो। 4 hours later. काफ़ी दिनों से ना मैं सोच रही थी कि मुझे अपना बुक शेल्फ जो है ना हाल ही करना है। अच्छा, क्योंकि मुझे उसको बेचना है। ये वाला बुक शेल्फ है और लेकिन मैं इसको खाली कर नहीं पाई थी क्योंकि मैं सोची थी अगर मैं इसको खाली कर दूंगी तो जो मेरे पास इसके अंदर बुक्स पड़ी हुई है ना तो मैं किधर रखूँगी। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं इसको बेचूंगी तो इसकी जगह कुछ और मंगवा लूँगी और इसके ऊपर, क्योंकि इसकी हालत ना बहुत बुरी होगी, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर अभी ना सेल किया तो फिर बाद में तो इसने उका सकेंगे ना, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी फिर सारे को खाली करते हैं। अभी चेक करो सारी की सारी बॉटल जो है ना वो मेरे कमरे में ही आ गई हुई है।
कप पूरे घर में जितने भी हमारे किचन में कप है वो सारे मेरे कमरे में पड़े हुए हैं, और पूरे घर में जितनी पानी वाली बॉटल्स है ना उससे आधी से ज़्यादा तो मेरे कमरे में मौजूद है। इधर हर जगह पे पानी वाली बॉटल्स हैं। ये जो माइलो के छोटे छोटे बेबीज हैं ना, ये हर वक्त सोए पड़े रहते थे, तो इन लोगों को मैंने इधर जुगाड़ लगा के दिया है। ये इतनी गंदी हो गई हुई थी और मैंने सोचा था कि इसको ना अब मैं फेंक दूँगी। तो मैंने सोचा कि अब ज़रा अपना कमरा जो है साफ़ सुथरा करता है, जो एक्स्ट्रा गंद है, जो फजूल चीज़ें जो यूज़ नहीं होती इनकी या मेरी, वो सारी कुछ हम फेंक देंगे। तो मैंने ये इनको लगा दिया। मैंने कहा जिस तरह अच्छी तरह खेल ले और शौक पूरा कर ले, मतलब पैसे जो कहते हैं ना बंदा पूरे हो जाए, तो वो सारे एक दफ़ा पूरे हो ले फिर मैं इसको फेंक दूँगी। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो मैंने इनको ना इधर इस हिसाब से सेट करके दिया है ताकि लगा रहे और ये लोग इधर लगे रहे, और बाकी जो है ना ये गौर से देखो ज़रा कितनी गौर से देख रहे हैं। लगने से ये हुआ है कि अब सारे खेलने में मसरूफ़ हो गया, वरना 24 घंटे सोए रहते थे सारे का सारे, और ये बस अभी सो रहा है फिलहाल। तो बाकी तो सारे खेलने लग गए हैं। खेलने का काम चेक करो ना, उसने स्टिक ही निकाल लिया। वो कहती है मेरा अलग तरीके से खेलना चाहती है। देखो अच्छे हाथ है, वो खेल रहे थे स्टिक ही निकाल के। देखो यार तो ये कौन सा खेलने का स्टाइल है भाई। मैंने सेट करके दिया, उसने अपना काम शुरू कर लिया। अब वो देखो बेचारे के नीचे परेशान हो रहे हैं हम कैसे खेलें, उसने ऊपर से क्या कर दिया। ये क्या किया, को दोबारा सेट करते हैं। रुक ऐसे ये आई, थोड़ा सा हम इसको इधर से टेढ़ा कर देते हैं भाई। चलो और इधर से इसके साथ खेलना। चलो ये चलो वापस इन लोगों को सेट करके दे दिया। उसने अपने स्टाइल का बना लिया, तो अपने स्टाइल का नहीं खेलना है, उसकी अपनी गेम है। इधर आते हैं, देखो इधर भी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। इसको खोलो तो इधर एक अलग रश है, इसको बंद करो तो इसके नीचे एक अलग रश है, उसके नीचे एक अलग रश लगा हुआ है चीज़ों का। इधर ड्रॉर में एक अलग रश लगा हुआ है, इसमें भी वही हाल आता है। इतना मसला नहीं है, मसला ये है कि हाल ही करके मैं रखूँगी किधर। स्टार्ट करते हैं, बेड के साइड पे रख देते हैं कोने में, और फिर बाद में देखेंगे कहाँ रखने। सबसे पहले जो बड़ा वाला सेक्शन है मैंने सोचा है कि इधर से शुरू करते हैं। पहले सारी बुक्स बाहर निकालते हैं और देखते हैं कि कितनी बुक्स है और कितनी जगह चाहिए इन सब बुक्स को रखने के लिए। और मैं कोई भी काम करूँ ना तो ये लोग मेरे साथ साथ होते हैं। बुक्स पे ना मिट्टी से ज़्यादा इन लोगों के बाल चिपके हुए थे जो मेरे हाथ पे चिपकते जा रहे थे साथ। इसको सील करने का प्लान मेरा बड़ा पुराना था, क्योंकि मैं जब भी इसको देखती था तो मैं दिल करता था मैं इसको सेल करूँ, इसकी जगह कुछ खोल लेके, क्योंकि इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। लेकिन मेरे पेपर्स आ गए तो मैंने सोचा कि चलो अब सेमेस्टर एंड हो ले, उसके बाद ही कोई काम करूँ। को ना मैंने सारा का सारा साफ़ कर दिया, और जितनी भी बुक्स थी ना वो सारी की सारी निकाल के, ये एक इधर, दूसरा इधर, तीसरा ये मेरे पीछे नीचे तक तीनों लगा दिए हैं। और ज़्यादा ऊपर इसलिए नहीं लगाई क्योंकि एक इधर है और एक इधर है, तो मैंने कहा ये ना अगर ज़्यादा ऊपर लगा दूँ ये लोग भागेंगे इधर उधर तो इनके ऊपर ना गिर जाए, तो इसलिए मैंने ज़रा कम ही रखी हैं ताकि ना सेफ रहे ये लोग भी। और यहाँ पे ना ये पीछे देखो मेरा पेंट ब्रश किधर घूम रहे हैं मेरे पेंट ब्रश, इसको भी इधर ना ऊपर रख देते हैं इनके साथ ही। फिर एक दफ़ा ना जब बाकी जो गंदे पड़े हैं ना उनको जब धोंगी ना तो फिर इसको भी साथ धोगे तो साथ ही से बाल दिएंगे इसको भी। अच्छा यहाँ से ये देखो कैंची भी किधर से मिल गई है हमें, और इसको भी निकाल लेते हैं। तो ये बात है बाहर इधर इतनी मिट्टी है ना, ये वाला एरिया तो बिल्कुल साफ़ हो गया है ना। इन तीनों जो है ना इन लाइंस को कहीं पे पहले सेट कर लेती हूँ, फिर मैं कोई ना अगले वाला जो है ना ड्रॉर स्टार्ट कर दूँगी। मतलब ये वाला खाली किया ना, अभी ये सब कुछ कहीं सेट करके फिर इसके बाद ये ऊपर वाला खाली करेंगे। इसके अंदर तो वैसे ही थोड़ी चीज़ें हैं। अभी ये सोया पड़ा चेक करो इसे। मेरा दिल है कि ये वाली जो जगह है ना, मतलब इस लैम्प को यहाँ से उठा के अभी उधर उस साइड पे शिफ्ट कर देती हूँ और ये बैग नीचे रख देती हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ पेंट कलर दिया है। और बाकी जो बुक्स है ना उसको इस एरिया पे लगा देती हूँ ताकि एक साइड पे भी रहेंगी और जो है ना गंद भी नहीं पड़ेगा। बाद में फिर जब देखूँगी कहीं पे सेट करने की सही जगह मिली है तो उधर सेट करेंगे। फिलहाल के लिए वो जगह जो है ना मेरे हाथ से अच्छी है। बुक्स इतनी है कि वो एक साइड ड्रॉर पे ना आराम से आ जाएंगी, तो मैंने सोचा कि सामने वाले साइड ड्रॉर पे रखने की बजाय साइड ड्रॉर पे रख। उधर वैसे भी बैग और लैंप पड़ा हुआ था, बैग उठा के मैंने नीचे रख दिया, लैंप मैंने दूसरे लैंप के साथ ला के रख दिया। साथ साथ मुझे नीचे देख के चलना पड़ रहा है क्योंकि आधे सोए हुए हैं आधे जाग रहे हैं, तो मुझे बस ये है कि किसी के ऊपर मेरा पाँव ना आ जाए। सोए हुए बेचारों के ऊपर आ गए तो वो बेचारे डर जाएंगे। तो अब मैंने स्टार्ट किया इधर से बुक्स उठा के उस साइड पर रखने का, और डस्टिंग मैंने कोई चीज़ नहीं की, मैंने कहा सिर्फ एक दफ़ा बाद में करें।
सारी बुक्स जो है ना मैंने यहाँ से उठा के वहाँ पे पहुँचा दिया। अब अल्लाह करे वहाँ पे सेट रहे। वो देखो आगे जाके पहले बैठ गए। तो अब यहाँ से तो सारा खाली हो गया। अब हम आते हैं इस ऊपर वाले ड्रॉर के पास। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ना इन सब को खाली करते हैं और इन सब को जो अब जो बुक्स है ना वो तो ख़त्म हो गई हैं, बस ये नीचे उन्हें स्टोरी बुक्स रह गई हैं। तो इनको भी ना हम उधर ही सेट कर देंगे कहीं पे, ताकि एक जगह पे नहीं ना तो फिर एक जगह पे पड़ी रहेंगी। फिर मुझे जब वापस रखनी होगी तब मुझे पता चल जाएगा कि यही बस बुक्स है। अगर अलग अलग जगह पे रखूँगी तो फिर बाद में ढूंढने मत पाओ। और मेरे हाथ से गंदे हो गया दोनों के तुम। मुझे रजिस्टर्स की ज़रूरत होती थी तब मुझे रजिस्टर्स मिलते नहीं थे। अब देखो आगे पीछे पड़े हुए मिल जाते हैं कहीं ना कहीं। जो दराज करो उसमें से एक रजिस्टर लाजमी मुझे मिलता है। और ये मेरी इतनी पुरानी ड्राइंग बुक है, बारिश में पड़ी रह गई, सबकी गीली हो गई थी और उसके बाद मैंने इसको यूज़ ही नहीं की क्योंकि फिर यूज़ तो हो नहीं सकती थी, पेज ख़राब हो गए थे। और इसके अंदर CV है। अब ज़रूरत तो नहीं है, वैसे जॉब के लिए हुई है, लेकिन अगर उसके बाद मैंने छोड़ी तो तब की तब देखी जाएंगी, नहीं बनवा लूँगी। और ये पेपर्स हैं, चलो इसके ऊपर स्केचिंग करेंगे। अभी तक पड़े हुए हैं मेरे पास पेपर्स। और ये लैपटॉप किसी के काम का नहीं है, फजूल नहीं पड़ा हुआ है। पूछूंगी मम्मा से क्या करना है इसका। और ये मैं लेके आई थी माइलो के लिए। इतनी वैस की लाइट होती है लेकिन माइलो खेलता ही नहीं है इसके साथ। तो अभी कोई बच्चा मिला तो मैं उसको दे दूँगी। ये देखो ऐसे ऐसे डायरेक्ट आ गई है ना मेरे मुँह पे पड़ा, लेकिन ऐसे गोल गोल घूमता है। चेक करवाती हूँ, क्या पता अब खेले, छोटे बच्चे उसके खेलें, चेक कर लेते हैं। कोई हर्ज नहीं, इधर चेक करवाती हूँ उठ के। गूगल में लगे हुए हैं ना सारे के सारे। ये देखो वो ये तो डरती है। तुम लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब कलर अट्रैक्ट करता है इन लोगों को। ये लो, ये भी डरपोक है भी। ये लो, कलर अट्रैक्ट कर रहा है। बड़े जो है वो सारे डर रहे हैं, डर के पीछे चले गए दोनों। वो ये तो लग गया, डरते हैं। ये लो, आप लोगों ने खेलना है तो खेलो। तो इसको सूंघेंगे कि क्या हो गया है। चलो अगर खेलते हैं तो ठीक है, अगर नहीं खेलते तो हम किसी को दे देंगे। कोई बच्चा आया ना तो उसको दे देंगे। बस मैंने इनको दे दिया, चलो खेलते रहे। अब इसमें ना सिर्फ एक आखिरी चीज़ रह गया और वो जो है ना ये है। ये जब मैंने पेंट किया था ना इस दीवार पे ये सारा, तो ये मैंने तब लिया था कि इसके ऊपर सारा डिज़ाइन बनाऊंगी, लेकिन ये पेंट तो हो गया था और ये जो है ये यूज़ ही नहीं था हुआ। तो है अब नेक्स्ट टाइम से ही। तो ये भी अभी तक इसे पड़ा हुआ है, इसको भी इधर नीचे रख लेते हैं। तो करते हैं बंद क्योंकि ये भी खाली हो गया है। मेरे ब्लैक स्टॉलर का क्या हाल हो गया। ये ड्रॉर की तरफ इनमें थोड़ा थोड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं तो ये भी खाली करते हैं फटाफट। अंदर तो गर्मी ज़्यादा फील हो रही है। ये बेचारे भी गर्मी में लगी हुई है इतने शुगर में। पंखा इसलिए बंद कर दिया क्योंकि उसकी एक अलग शोर आता है व्लॉग में। तो मैंने कहा इसको थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, फटाफट काम खत्म करते हैं, व्लॉग बनाते हैं और फिर लगा लेंगे। गर्मी में तो कोई काम करने को दिल ही नहीं करता, ऊपर से पंखा भी बंद होना तो ज़्यादा गर्मी से बंदा पागल हो जाता है। और ये सारे जो है ना गर्मी की वजह से उठ गए हैं। अच्छे आधे पंखे में सोए हुए थे, पंखा बंद हुआ तो ये सब भी उठ गए हैं। ये ड्रॉर निकाल लो तो जलील ही करके रख देते हैं। रह गया तो ये यहाँ पे मेरे कुछ नोट्स पड़े रह गए हैं। इतने नोट्स मैंने प्रिंट करवा के रखे हैं कि इतना मैंने पूरे सेमेस्टर में पढ़ा नहीं होना जितने नोट्स आ गए हैं। तो ये सारे जो है हम कबाड़िए को देंगे और उससे पैसे लेंगे। सही बात। तो इसको मैं निकालती हूँ। तो पूरे 20 मिनट की मेहनत के बाद ना ये जो है कुछ इस तरह से पूरे का पूरा खाली हो गया है। 1 2 3 4 और ये नीचे यहाँ से भी। और देखो पीछे से सारा टूटा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी कंडीशन क्या थी जो मैंने इसको सेल कर दिया। यहाँ से ये सारा भी टूट गया है ना वहाँ से, लेकिन ये सारा मैंने हाली वगैरह कर दिया और ये सारा कुछ निकाल के इधर रख दिया। ये हम कबाड़िए को देंगे। वो आ गया जायज़ा लेने। साथ ही साथ हम पंखा भी चला देते हैं। भाई मेरे भाई जल्दी जल्दी चल, काम चेक करो। पूरे का पूरा कॉटन बट खा जाने लगा जलील। ओए के पास है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। अच्छा आधा उसने पकड़ा हुआ है और आधा इसने। ये देखो कोई काम नहीं अच्छा इन लोगों का। चलो ले लिया मैंने इन लोगों से कॉटन बट, पता चल जाए ना टाइम में तो बचत हो जाती है। अब वो देखो किधर से घुस के अब किधर जा रहा है। और 3-4 चीज़ें रह गई ना, 3-4 सिर्फ कहने में ही है बल्कि उससे ज़्यादा हैं। तो ये बस ना अभी उठाते हैं तो सारा कुछ सेट करते हैं। इनके मेरे हाथ से बाल लगे हुए थे सारी चीज़ों के ऊपर, वो सारे के सारे ना मेरे मुंह पे लगने लग गए क्योंकि ये मेरे हाथों पे लग गए हैं ना। इन लोग के बाल चीज़ों पे लग जाए ना तो फिर वो पसीना आए तो साथ ही चिपक जाते हैं मुँह पे भी। तो यहाँ से मैं ये सारा कुछ खाली करती हूँ, ये सब कुछ उठाती हूँ। मैंने इनके ऊपर से सारी चीज़ें भी उठाने लगी हूँ। मैंने कहा लगे हाथों इसको बाहर भी निकाल देते हैं। अभी बहन को पानी लेके आने के लिए बोला है। देखो बेचारी कितनी अच्छी है, पानी लेके आई है। आओ तो मैं दिखाऊँ, खाली कर दिया। इसको दिखाते हैं सारा गंद भी और ये भी।
Few moments later. इसको निकाल के यहाँ पे रख दिया और इसको निकालते हुए मुझे देखो पीछे से क्या मिला है। ये मैंने इन लोगों की कमीज मंगवाई थी, आपने अक्सर सर्दियों में पहने उसको देखा होगा जोजो को, और किस हाल में अब इसके पीछे से निकली होने के लिए रखते हैं। भाई बुरा हाल हो गया बेचारी का, और फिर बाद में इसको धोते हैं। तो बुक शेल्फ जो है ना मैं निकाल के मैंने बाहर रख दिया, और अभी जब थोड़ा सा सूरज कम होता है ना, अभी तो फिलहाल तेज़ तकती हुई धूप निकली हुई है। तो अभी यहाँ तक तो आ गया, देखो कितनी तेज़ धूप निकली हुई है कि बाहर निकलने का भी दिल नहीं कर रहा। काम होने का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद जाएंगे अंकल को बुला के लाएंगे। उन्हीं अंकल को बेचूंगी जिनको मैंने मामा का फर्नीचर बेचा था। बाबा पुत्र तू सारा सामान मेरा बेच दी रहा है, आगे सारा ख़राब हो गया हुआ था, इसको भी बेच के काम ख़त्म करते हैं। और मेरा दिल साथ साथ लगे हाथ इसका भी काम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि इसकी भी हालत जो है ख़राब हो गई हुई है कि ये सारे धागे शागे निकल गए हैं इस साइड से भी और इस साइड से भी। तो मुझे लगता है इसका भी काम जो है ना अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तो व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। इससे अगले व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि कितने का बिका है और इसकी जगह पे मैं क्या मंगवाने लगी हूँ। कुछ मंगवाएंगे क्योंकि सारी बुक्स मैं ऐसे तो नहीं ना सामने रख सकती। कि तो जो है ना मेरे पास जेन ये इन्होंने 2-3 दौड़े लगाई हैं, तो एक एक करके बुक्स नीचे गिरती जानी है और वो फट जानी है। तो कुछ ना कुछ ऑर्डर करूँगी और सही इस जगह को सेट करेंगे। उसके बाद फिर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।